जय नारायण बच्चों, आज आपका पार्ट 3 टॉपिक है आपका हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। Sources like coins, inscriptions, architectures and textual records are the common sources and used by historians to study the past। बच्चों, हमारे पास्ट में क्या हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा? या हिस्टोरियंस जिनको जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हिस्ट्री कौन लिखता है? हिस्टोरियंस लिखते हैं। तो हिस्ट्री लिखता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो उनको जब वो हिस्ट्री लिखते हैं उसके लिए कुछ सोर्सेस यूज करने होते हैं जिसके बेस पर वो हिस्ट्री को लिखते हैं। अब उनके वो सोर्सेस क्या होते हैं? तो उस सोर्सेस में कॉइन्स आते हैं। जैसे देखिए सामने जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये समुद्रगुप्त की डायनेस्टी का कॉइन है। और इस कॉइन से हिस्टोरियंस को एक आइडिया लगा कि अगर गोल्ड का कॉइन उनकी डायनेस्टी में उस समय चलता था तो इसके मीन्स उस समय बहुत प्रॉस्पेरिटी थी उनके रूल में। और ये सच भी है बच्चों कि समुद्रगुप्त का जो पीरियड है उसको एक गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि उस समय प्रॉस्पेरिटी बहुत थी। कहते हैं लोग अपने घरों को लॉक नहीं करते थे। तो ये कैसे आइडिया लगा? जब हिस्टोरियंस ने जो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पास्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करता है। तो कॉइन्स तो मिले, तो कॉइन एक सोर्स बनते हैं। किसका सोर्सेस बनते हैं? हिस्टोरियंस के लिए सोर्स बनते हैं। किस चीज़ का? उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेकंड आपका आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस कैसे हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं? तो आप अशोका पिलर में देखेंगे उन्होंने इंस्क्राइब कराया कि बौद्धिज्म उन्होंने लिया, या उनका कोई भी रूलर जो आपकी मोनार्की पहले थे। एंशियंट पीरियड को आप जब भी पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो आप ये देखेंगे कि उस समय तो मोनार्की थी, और मोनार्की में जो भी रूल करते थे, जिनका भी उस समय जिस ड्यूरेशन में जिस रूलर का रूल होता था, तो वो क्या करता था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, हमारे कंट्री की, हमारे उस समय की इकोनॉमी कैसी है, टैक्सेस कैसे हम लेते, सारी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी उनको इंस्क्राइब करा देते थे। इंस्क्राइब कराने का उनका मेन पर्पज ये होता था कि जो आगे की फ्यूचर जनरेशन होगी वो उन सब चीज़ों को देखेगी और उससे उसको नॉलेज मिलेगी, उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे पता चलेगा कि पास्ट कैसा था। अब आते हैं आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर भी एक हिस्टोरियंस को हेल्प करता है, एक सोर्स है पास्ट को जानने का। ये सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, एक आर्किटेक्चर जैसे आप देख रहे हैं, इसी तरह से अब आप ताजमहल को जब देखते हैं, रेड फोर्ट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि किस तरह का आर्किटेक्चर मुग़ल पीरियड में रहा। या मुग़ल पीरियड में जैसे आपका एक आता है चार बाग, तो चार बाग में प्रिंसिपल्स की किस तरह से वो बनाते थे, उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता था आर्किटेक्ट करने का। थर्ड आपका आता है, थर्ड आप देखेंगे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जो भी आपकी बुक्स होती हैं वो बुक्स एक रिकॉर्ड्स बनती हैं हिस्टोरियंस के लिए, को हेल्प करने के लिए। और उससे क्या होता है, हिस्टोरियंस हेल्प लेते हैं। अब अवल फजल को अगर देखें तो उन्होंने अकबरनामा लिखी। अकबरनामा में अवल फजल ने क्या डिस्क्राइब किया होगा? अकबर के ड्यूरेशन का जो भी आपके उस पीरियड का, चाहे उनका रिलीजन से आप ले लें, दीन अलाई उन्होंने चलाया, चाहे जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम, ये सब किसकी पीरियड का है? ये सभी चीज़ें अकबर के टाइम की है।
तो अकबर का है, बाबर, या इसी तरह से किसी की भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड्स आप हिस्टोरियंस को हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? कि पास्ट को जानने के लिए, कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इकोनॉमी है, टैक्स कैसे यूज होते थे। अब आप जैसे दीवाने आम, दीवाने खास अकबर के टाइम का है, तो अकबर के टाइम में दीवाने आम भी था, दीवाने खास भी था। तो ये कैसे पता चलता है? इसको हम एक रिकॉर्ड्स है हमारे पास में, बुक्स में ये लिखी हुई हैं, उनसे मालूम होता है। तो ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं? इनकी स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और इसके बाद वो स्टडी वो हम लोगों को बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था। तो आपका टॉपिक जो था कि सोर्सेज, हिस्टोरियंस क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सोर्सेज में क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचर रिकॉर्ड्स। पास्ट को जानने के लिए ये सोर्सेज हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। क्लियर? अब आपका देखिए, वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बहुत वैरायटी, बहुत रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास में आपको पास्ट को जानने के लिए, और उन रिकॉर्ड्स को हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। अब ये रिकॉर्ड्स आपके कैसे हो सकते हैं? जो आपकी हॉली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स होते थे, उनके जो रूलर्स होता था उसके टाइम में जो लिखा जाता था उसके बारे में, मैंने पहले भी आपको बताया कि रूलर्स अपने टाइम ड्यूरेशन की सारी चीज़ों को लिखवा दिया करते थे, जिससे कि फ्यूचर की जनरेशन को ये मालूम पड़े कि उनके टाइम में कैसा सिस्टम था। इसके बाद में लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, जो संत हुआ करते थे। अब आप जब भक्ति मूवमेंट देखेंगे जो आपका मिडिल पीरियड में आता है। इसी तरह से पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स जो रिटिन में मिलते हैं, मैंने आपको भी बताया भी था कि जुडिशियल सिस्टम कैसा रहेगा, टैक्स लेने का क्या तरीका क्या था, रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो ये सभी आपके रिकॉर्ड्स थे जो रहते हैं, इनसे हिस्टोरियंस को हेल्प मिलती है। अब सामने ये पिक्चर है, आप देखेंगे यह इंस्क्रिप्शन की है। तो इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? जो भी आपका हार्ड सरफेस, वो हार्ड सरफेस आपका मेटल भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है। तो पहले एंशियंट पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, ना ही हमारे इजीली इतना पेपर अवेलेबल होता था। उसके लिए आपका स्टोन का जो सरफेस रहता था या आपका मेटल का सरफेस, तो रूलर क्या करते थे, उन पर ही इंस्क्राइब करा दिया करते थे, और उसको क्या नेम दिया गया है? इंस्क्रिप्शंस नेम दिया गया है। तो इस सामने इंस्क्रिप्शंस। सेकंड आपका मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट एंशियंट पीरियड में किस पे लिखते थे? पाम लीफ पर लिखते थे, और जो पाम लीफ पर लिखते थे रिटन बाय हैंड, और बाय हैंड लिखा करते थे उनको। तो जो बाय हैंड लिखी जाती थी पाम लीफ पर जिसको लिखते थे उनको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स। दीज वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। आपकी पिक्चर थी तो उनको, जो पिक्चर आपने अभी देखी थी, तो इसको क्या बोलते हैं? इन सभी को क्या बोला जाता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता था। एंड वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात ये समझनी है कि एंशियंट पीरियड में मोनार्की थी, और मोनार्की में इक्वलिटी नहीं थी। तो उस समय जो पुअर होते थे, जिनके पास में मनी नहीं होता था, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे, वो एजुकेट नहीं होते थे। और तो इसका मेन ये, आपके जैसे जितने इजी वे में प्रेजेंट टाइम से आप अगर कंपेयर करके देखें, तो जितने इजी वे में हम लोगों को सभी चीज़ें अवेलेबल होती है, क्योंकि अब हमारे पास प्रिंटिंग मशीन भी आ चुकी है, पेपर भी रहता है, तो हम लोग तो बहुत इजी वे में चीज़ें करते हैं। अब आप अपने पास्ट में अगर जाएंगे, एंशियंट पीरियड को सोचेंगे, तो उस समय लाइफ इतनी इजी नहीं थी, एजुकेशन भी इतनी इजी नहीं थी। तो वो किसके पास होते थे? जिसके पास में मनी होता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट किसके पास होती थी? या तो रूलर के पास में होती थी,
या जो वेल्दी पीपल होते थे उनके पास में होती थी। और ये रखी कहाँ जाती थी? आर केप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चाइव। बच्चों, इस सामने पिक्चर है, देखिए ये आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। These manuscripts were handwritten and reproduced by scribes। अब ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो रहती थी वो हैंड रिटन रहती थी, और इनको जो लिखते थे उनको स्क्राइब्स बोला जाता था। तो वो उनको बार बार उसको रिप्रोड्यूस करते रहते थे। अब ये सामने जो पिक्चर देख रहे हैं तो देखिए लिख रहे हैं, और जो लिखते थे उस समय उनको क्या एक पर्टिकुलर उनको नेम दिया गया था, और उनको वो क्या नेम दिया गया था? जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता था उसको बोलते थे स्क्राइब्स। द स्क्राइब्स मेड सम चेंजेस which continued for long, and the copied text became different from the original one। अब यहाँ पर एक आपको बात ये समझनी है कि स्क्राइब्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे तो सेंचुरीज के अकॉर्डिंग, जैसे आपके 100 सेंचुरी में जो स्क्राइब्स ने लिखी, अब लॉन्ग पीरियड के बाद को जब उसको जो कोई दूसरा स्क्राइब्स आया, जब उसने उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखा तो उसको वो चीज़ एकदम क्लियर समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा एज्यूम करके लिख दिया। इसी तरह से थर्ड वाला आया, थर्ड वाले ने उसको लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे चेंजेस आते गए। तो चेंजेस कैसे आते गए? जो ओरिजिनल थी उससे चीज़ें चेंज हुई। तो वो चेंज कैसे हुई? वो इसलिए चेंज हुई, आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेंगे जो आपकी बुक में भी दिया गया कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स की कॉपी लेकर आते हैं और आप उससे लिखते हैं, आपको राइटिंग अगर समझ में नहीं आई तो आपको लगा कि अच्छा यहाँ पर ये लिखा होगा, और आपने उसको कॉपी कर लिया, तो लेकिन आपकी वो चीज़ तो चेंज हो गई। सेम यही चीज़ स्क्राइब्स के साथ में होती थी। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल लिखी होती थी उससे चीज़ें डिफरेंट हो जाती थी, क्योंकि सेंचुरीज के अकॉर्डिंग या टाइम जैसे जैसे आपका पास होता जाता था तो उसको जो दूसरे स्क्राइब्स जो लिखते थे तो कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेते थे। इसीलिए जब हिस्टोरियंस ने जब पढ़ा मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जब वो पढ़ते हैं, historians therefore have to read different versions of the same text to arrive at a conclusion। अब हिस्टोरियंस जो रहते हैं एक ही बुक जिसको वो पढ़ते हैं, लेकिन उनका वर्जन जो आता है, उनके जो व्यू आते हैं वो डिफरेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको डिफरेंट स्क्राइब्स ने लिखा, डिफरेंट चीज़ें उनके सामने आई, लेकिन फिर उसमें वो क्या करते हैं, वो कंक्लूजन पे ऐसे पहुँचते जब उनको देखते हैं कि किसी उसमें जो जिसने लिखे हैं तो मेन जो आते हैं सभी का जब एक वर्जन उनको मिलता है तब उसमें वो कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। डिफरेंट वर्जन तो उनका रहता है, लेकिन जब देखते हैं सेम टेक्स्ट का ही डिफरेंट वर्जन होता है, लेकिन जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कंक्लूजन पर तब पहुँचते हैं जब उनको ये लगता है कि दूसरे ने लिखा सेम वो चीज़ आ रही है। तो बच्चों सामने ये पिक्चर है, इससे आप और अच्छे से समझ लेंगे कि सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री देखिए जो हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। सामने आपके देखिए ये टूल्स किस तरह से बनाते थे, ये ऑब्जेक्ट है, इंस्क्रिप्शंस सामने है, आर्किटेक्चर देखिए, ड्रेनेज सिस्टम किस तरह का रहता था। आप क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें आपने देखा था कि उन्होंने किस तरह से प्लान किया था, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था। तो ये सभी चीज़ें जो रहती हैं ये हिस्टोरियंस को कहीं ना कहीं हिस्ट्री को लिखने में हेल्प करती है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कुछ ऑथर्स ऐसे हैं जिसमें आप जियाउद्दीन बैरानी को ही लें, तो सम ऑथर्स लाइक जियाउद्दीन बैरानी रिवाइज्ड दियर टेक्स्ट देमसेल्व्स। तो जियाउद्दीन बैरानी ने अपनी ही जो बुक लिखी थी और उसको कुछ टाइम के बाद चेंज कर दिया था, मीन्स अपना ही वर्जन जो पहले लिखा उसको सेकंड जब वो बुक लिखते हैं तो उसमें अपने व्यू उन्होंने चेंज किए थे।
ये सामने पिक्चर है जियाउद्दीन बहरानी की। तो जियाउद्दीन बहरानी इन्होंने क्या किया था, जियाउद्दीन बहरानी ने जो टेक्स्ट अपनी बुक लिखी थी उसको खुद चेंज कर दिया था। सेकंड बुक में उन्होंने अपने डिफरेंट व्यू लिखे थे जो फर्स्ट बुक से अलग थे। स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक सोर्सेस जो हिस्टोरियंस यूज़ करते थे कंप्लीट हो गया। ओके।